नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 4 जून शनिवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। खजराना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने ही अबोध पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया कि बच्चे को वह संभाल नहीं पा रही थी और उसकी शादी अन्यत्र तय होने वाली थी। नाबालिग अपने प्रेमी से गर्भवती हो गई थी। प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दरअसल 16 साल की नाबालिग जुलाई 2020 में फरहान नामक अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। परिवार ने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने अक्टूबर 2021 में नाबालिग को उसके प्रेमी के साथ खोज निकाला। दोनों पीथमपुर में रह रहे थे। चूंकि किशोरी नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में प्रकरण दर्ज कर फरहान को जेल भेज दिया गया। किशोरी उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में गर्भपात नहीं कराया जा सका। उसने 15 मार्च को बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्चा कमजोर था और खूब रोया करता था। इस बीच किशोरी की शादी अन्यत्र तय होने लगी तो उसे बच्चा परेशानी लगा। ऐसे में उसने 31 मई को बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बहाना बनाया, लेकिन सख्ती के आगे वह टूट गई और सारा राज खोल दिया। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसे बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। इसमें एक जो है नाबालिग युवती जो है शामिल है और ये उस नाबालिग बालिका का जो अपहरण हुआ था और उस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको ढूंढा था। जब उसको ढूंढा था तब वो गर्भवती थी और उसके जो आरोपी था उसको हम लोगों ने 376 और पॉक्सो में जेल भेज दिया था। बाद में वो उसको एक बेबी बॉय हुआ, बच्चा हुआ और ये माना जा रहा है कि वो उसको संभालने में असमर्थ थी और बच्चा चूँकि लगातार रोता था और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता भी था कि ये बच्चा चूँकि उसकी बाधा है बीच में, क्योंकि वो शादी दूसरी करना चाह रही थी और चूँकि खुद नाबालिग है, अवयस्क है, तो बच्चे का जो जिम्मेदारी ठीक से वहन नहीं कर पा रही थी, तो उसी कारण उसको जो है मुंह दबा के मार दिया, ऐसा उसने बताया है। अभी क्राइम रिपोर्ट हमने प्राप्त करके उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कलयुग में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। अब खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को ही देखिए। वह अपनी 11 साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना रहा था। खाड़ी देश में काम करने वाला यह शख्स जब भी घर आता बेटी को हवस का शिकार बनाता और उससे अप्राकृतिक कृत्य करता। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि पिता के अत्याचार से परेशान बेटी ने अपनी रिश्तेदार के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसका पिता 3 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। फिलहाल वह खाड़ी देश में काम करता है, लेकिन जब भी वह यहाँ से आता बेटी की अस्मत से खिलवाड़ करता। उसकी ज्यादतियों से तंग आकर उसने रिश्तेदार को खबर की थी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचा। बहुत ही खराब खबर आई है कि एक सगे पिता ने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया है। उसमें जब उसकी उम्र 11 साल थी बच्ची की, तब से वो कर रहा था। बीच में वो बाहर गल्फ कंट्री में जाता था तो लौट के जब भी आता था तो ऐसी हरकत करता था वो, तो उसमें अप्राकृतिक कृत्य भी करता था वो। तो पुलिस ने उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हमने आरोपी को भी राउंड अप कर लिया है। सर, खजराना के रहने वाला है? हाँ, खजराना। एरोड्रम थाने के बाबू मुरई मोहल्ले की गली नंबर 7 की महिलाएं पिछले 3 महीने से एक युवक की ज्यादती का शिकार हो रही है। यह युवक पत्थर मारता है, लाठी लेकर खड़ा हो जाता है और पेट खोलकर अश्लील हरकतें करता है। महिलाओं ने एसीपी से युवक की शिकायत की है। दरअसल बाबू मुरई मोहल्ले की महिलाएं अपनी शिकायत लेकर एसीपी दफ्तर पहुंची। उन्होंने गली में रहने वाले अंशुल अवस्थी पर गंभीर आरोप लगाया। सीमा चौहान ने बताया कि 3 महीने से अंशुल अवस्थी ने जीना दुभर कर दिया है। वह गालियां देता है, गाड़ी फोड़ने की धमकी देता है, पत्थर फेंकता है और हद तो यह है कि वह महिलाओं के सामने पेट खोलकर खड़ा हो जाता है। महिलाओं ने अंशुल के वीडियो भी सौंपे। इसमें वह लाठी लेकर लोगों को धमका रहा है। एसीपी राजीव सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। अगर युवक की गलती साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम बाबू मुरई गली नंबर 7 से आए हैं। अंशुल अवस्थी का गली नंबर 7 में एक लड़का रहता है जो आज होली से 3 महीने से लगातार हर घर को नाम ले लेके गाली बोल रहा है। पत्थर फेंकता है, ईंट फेंकता है, माँ बहनों को गाली बकता है, अश्लील हरकत करता है, अपनी पेंट खोल के दिखाता है, गाड़ी फोड़ने की धमकी देता, जान से मारने की धमकी देता है कि मैं 35,000 में सुपारी दूंगा, मैं ये करूंगा। उसके माँ बाप उसका पक्ष ही लेते। बोले मेरा कराई 3 जगह करा दी है और अब
देखते हैं क्या करते हैं ये। हाँ, ये वीडियो हमारे पास। क्या वीडियो में क्या नजर आ रहा है? वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो है ना पत्थर फेंक रहा है और बोल रहा है कि अब क्या बोलूं, अश्लील पेंट निकालने जैसी अश्लील बात कर रहा है और कुछ भी नहीं। हमने उनका आवेदन ग्राह्य किया है और थाना प्रभारी एरोड्रम को इस संबंध में शीघ्र ही मौके पर जाकर फैक्ट फाइंडिंग करने और एप्रोप्रिएट कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए। यदि उसके द्वारा ऐसी कोई भी कृत्य किया जा रहा है जिससे क्षेत्र की आम शांति प्रभावित होगी तो संबंधित पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। भंवरकुआं थाना क्षेत्र की चितावत बांगड़ में एक महिला की लाश 3 दिन तक फंदे पर लटकती रही। महिला के रिश्तेदार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस खुदकुशी की आशंका जता रही है। चितावत बांगड़ में रहने वाली 64 साल की नर्मदा बाई पति प्रकाश चंद्र अकेली रहती थी। उसके 2 लड़के हैं और दोनों अलग रहते हैं। एक लड़का इंदौर में ही रहता है जबकि दूसरा गुजरात में है। वह सब्जी विक्रेता थी और थोक मार्केट से सब्जी खरीदकर खेड़ची में बेचती थी। 3 दिन तक जब वह नहीं दिखी तो उनकी बहन का लड़का रामू चौहान घर पहुंचा। यहाँ नर्मदा बाई का शव फंदे पर लटका था। रामू के मुताबिक उसकी मौसी की मोहल्ले के ही एक व्यक्ति से लड़ाई चल रही थी और इसके चलते ही हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, जांच की जा रही है। निडल दिमाग की थी कि वो कभी ऐसी हरकत कर नहीं सकती थी। क्या उसको जानबूझ के मारा गया है? कौन है ये? क्या वो आसपास के ही हैं सर। क्या कारण है? कुछ लड़ाई झगड़ा। 3 दिन हो गए, मतलब लाश लटकी हुई अंदर। एक दिन की बात नहीं सर, एक दिन में। अकेले रहते थे? हाँ, ये अकेले रहते थे। बच्चा इनका काम पे दूसरी जगह गया हुआ था, अहमदाबाद। दूसरा बच्चा यहाँ अपने भोलाराम के इधर की साइड में रहता है। क्या नाम है इनका? ये मंडी जाते थे सुबह सुबह 4 बजे। नर्मदा बाई पति स्वर्गीय प्रकाश चंद खुड़ेश, उम्र 64 साल, निवासी 87 चितावत काकड़। ये एक महिला है। उसने अपने घर के अंदर आत्महत्या, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। उसका पीएम कराने मैं सब इंस्पेक्टर आरोलिया थाना भंवरकुआं से आया हूँ। क्या नाम है महिला का? आलू प्याज कमीशन एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने प्याज की आड़त को लेकर चल रही भ्रांतियों पर सफाई दी। इंदौर प्रेस क्लब सभागार में गर्ग ने बताया कि प्याज अनुसूची क्रमांक 8 में आती है और इसमें आड़तियों को माल बेचने का अधिकार दिया है, जबकि प्रचारित यह किया जा रहा है कि हम 5% कमीशन काटते हैं। प्याज के बारे में यह प्रचारित किया जा रहा है कि भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि प्याज में वायरस है और इस वजह से भाव कम मिल रहे हैं। अच्छे माल की कीमत अभी भी 12 से 13 रुपए किलो चल रही है। भ्रांति पैदा हो गई कि आड़तियों द्वारा माल नहीं बेचा जाएगा, सरकार बेचेगी। तो हम इसके स्पष्टीकरण के लिए आए हैं कि हमें इससे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। जैसी मंडी आज तक चल रही थी वैसी चलती रहेगी। आड़तिया माल बेचता रहेगा। अगर कोई किसान संतुष्ट नहीं है या उसको ऐसा लगता है तो उसकी मदद सरकार करेगी। और आड़त भी हम किसी किसान से नहीं लेते हैं। सिर्फ हम माली के सिवा हमारे यहाँ किसान से किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं काटा जाता है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का बखान किया। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उजाला जैसी योजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 और पीएम कौशल विकास योजना की जानकारी दी। के 8 साल पूरे होने पर देश जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश में गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन को लेकर जो बात चल रही है, हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए
जल हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, हर क्षेत्र में, इवन डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, और कोविड के समय किस प्रकार आर्थिक पैकेज के मामले में आर्थिक सुधार हुए हैं, गांव गरीब किसान तक हमारी योजनाएं पहुंची, उसको लेकर ये थी। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार देश आत्मनिर्भर बन रहा है, उसी प्रकार इंदौर में भी विकास के तेजी से काम चल रहे हैं। अभियान चल रहा है और घर घर हम इस अभियान को लेकर पहुंचेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो घर घर तक पहुंचाएंगे। नेहरू प्राणी संग्रहालय में बंदरों को नेचुरल वातावरण देने के लिए ओपन मंकी हाउस बनाया गया है। इसमें लाल मुंह के बंदर रहेंगे। 20,000 स्क्वायर फीट के इलाके में उन्हें खुले में रखा जाएगा। प्राणी संग्रहालय में अभी 8 बंदर है। इनमें 5 बड़े और 3 छोटे बंदर है। जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि बंदरों की जंप मारने की क्षमता तय होती है। लाल मुंह के बंदर अधिकतम 18 फीट तक की जंप लगा सकते हैं। मंकी हाउस को इसी तरह डिजाइन किया है। 20 फीट के बाद पानी की खाई रहेगी और इसे पार करना मुश्किल होगा। बारिश में खाई में पानी रहेगा और गर्मी में यह खाली रहेगी। ऐसे में दोनों ही हालत में बंदर का खाई का पार करना मुश्किल होगा। अभी फिलहाल लाल मुंह के बंदरों को इसमें रखा जा रहा है। बाद में चिंपांजी आदि को भी शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, जिस मंकी के लिए हम लोगों ने जो एंक्लोजर के बजाय से मोड कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि ओपन टू स्काई ही है और जो सेंट्रल अथॉरिटी के जो नॉर्म्स है उसी हिसाब से हम लोगों ने उसको एरिया दिया। उससे बनिस्बत उससे ज़्यादा ही एरिया हम लोगों ने लिया। करीब 20,000 स्क्वायर फीट का आसपास का एरिया है ये, और इसको हम लोगों ने पूरी तरह से लस ग्रीन करके रखा है। ये ड्राई मोड और वेट मोड दोनों तरह का काम करेगी। जब बारिश होगी तो इसमें पानी भर जाएगा, जब वेट मोड का काम करेगी, और जब गर्मी का सीजन रहेगा तब ये सूख जाएगा तो ड्राई मोड का काम करेगा। किसी भी सूरत में इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक ऑक्सीजन सिलेंडर एजेंसी के कर्मचारी बड़ी ही सफाई से रोज एक सिलेंडर की चोरी कर रहे थे। 21 दिन में उन्होंने 21 सिलेंडर चुरा लिए। स्टॉक चेक करने पर चोरी का पता चला। फिर क्या था, तीनों कर्मचारी अब सलाखों के पीछे हैं। दरअसल शुभम गैस एजेंसी के संचालक भरत केडिया ने बाणगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी एजेंसी से 1 महीने में 21 सिलेंडर चोरी हो गए। इसका पता तब चला जब मैनेजर ने स्टॉक का मिलान किया। रिपोर्ट दर्ज कराते समय उन्होंने कुछ कर्मचारियों पर शंका जाहिर की। पुलिस ने जब संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। दरअसल बुढ़ानिया के रहने वाले कान्हा उर्फ सचिन परमार, शंभू उर्फ संजय पिता हरि सिंह मकवाना और पालिया खेर का अंकित उर्फ आशीष चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। यह लोग रोज 1 सिलेंडर चोरी करते। इससे पता नहीं चल रहा था। वह तो जब स्टॉक मिलान में 21 सिलेंडर कम मिले तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने आरोपियों से 20 सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। 1 सिलेंडर आरोपियों ने बेच दिया था। कल अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में आरोपी की पतारसी करी तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 20 सिलेंडर जब्त किए हुए हैं, जिसमें से 1 सिलेंडर उन्होंने किसी अन्य को बेच देना बताया है। आरोपी 2 ग्राम बुढ़ानिया के हैं और 1 पालाखेड़ी का है। नाम इनके एक का आशीष है और बाकी 2 अन्य हैं। सुखलाल और थाना बाणगंगा, इंदौर। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कराने के नाम पर छात्रों से फीस की राशि ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह भोपाल में छिपकर रह रहा था। उसने स्टूडेंट से 5 साल की फुल फीस जमा कराई थी। उसका एक साथी भाग गया था। दरअसल विजयनगर थाने में एमबीबीएस करने के इच्छुक छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि ऑर्बिट मॉल में संचालित गोल्ड इंडिया एजुकेशन सर्विस कंसल्टेंसी के संचालक शुभम अग्रवाल ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कराने के लिए संपर्क किया था। इसके मुताबिक 5 साल के लिए छात्रों को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी भेजना था। इसके लिए प्रत्येक छात्र से 28,50,000 रुपए की फीस जमा कराई गई थी। 8 महीने बाद शुभम ने छात्रों को बताया कि वॉशिंगटन में मौजूद यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। इस पर छात्रों ने अपने पैसे मांगे तो शुभम अग्रवाल ऑर्बिट मॉल का अपना कंसल्टेंसी ऑफिस बंद कर फरार हो गया। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी भोपाल में रह रहा है। ऐसे में शुभम को वहां गिरफ्त में लिया गया। शुभम ने पूछताछ में बताया कि उसका मैनेजर वेंकटेश राव पूरा पैसा लेकर विदेश भाग गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस उससे वेंकटेश राव की जानकारी जुटा रही है। ये सब हम इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कितने की टोटल ठगी हुई है। अभी ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी कुछ बच्चे थे, और भी काफ़ी बच्चों के बारे में हमें पता चला है और उन सब की भी डिटेल निकाल रहे हैं
और इसके अलावा इनका एक सह आरोपी जो इनका साथी था, उनका भी बता रहे हैं कि वो अभी विदेश भाग गया है। उसके विषय में भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है। और नहीं, अभी सह आरोपी का नाम सामने नहीं आया। इसका कहना है कि मेरा साथी था, वो कहीं विदेश भाग गया है। उसके विषय में भी हम लोग लगातार तलाश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पार्ट आएगा उसको फिर हम नहीं, इस संबंध में अभी कोई पता नहीं चला है, लेकिन आरोपी से चूँकि लगातार पूछताछ की जा रही है, आज हम उसका पुलिस रिमांड लेंगे और उस रिमांड के आधार पर देखते हैं कि उसमें क्या क्या और नए बिंदु निकल के आते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा 27% आरक्षण देने की बात कर रही थी, लेकिन केवल 10 से 12% आरक्षण ही मिला है। जनता शिवराज सरकार की नीतियों के खिलाफ है, महंगाई से लोग त्रस्त है और बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं है। दरअसल वर्मा मीडिया से चर्चा कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। वो तो शुक्र है कि न्यायपालिका ने जबरदस्त डंडा बीजेपी सरकार को मारा और उन्हें मजबूरी में चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। खिलौना इकट्ठा करने की सीएम की मुहिम को सज्जन सिंह वर्मा ने नौटंकी करार दिया और मुख्यमंत्री को नौटंकीबाज बताया। वर्मा बोले, 2018 में लफ्जबाजी और झूठी घोषणाओं के कारण मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में शिवराज को नकार दिया था। ढोंग धतूरे की नौटंकी करता है तो कहीं चाय बनाने लग जाता है, कभी बच्चों के लिए खिलौने एकत्र करने निकलता है, किसी दिन ठेला लेकर बेरोजगार के लिए रोजगार मांगने निकले। करोड़ 2 करोड़ के खिलौने नहीं आ सकते। क्या खजाना इतना खाली है? ये नगर निगम चुनाव की हमारी तैयारियां पहले से हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी। प्रदेश की जनता शिवराज की नीतियों के खिलाफ है। महंगाई, नौजवान के हाथ बेरोजगारी से भरे हुए हैं। यहाँ धर्म मजहब के नाम पे झगड़े कराए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के साथी को न्याय नहीं हुआ, उसको 27% आरक्षण मिलना था, वो 10, 11, 12 पे आके टिक गया है। तो इतनी नाराजगी थी कि बीजेपी चुनाव कराना नहीं चाहती थी। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त डंडा मारा है बीजेपी की सरकार पे कि उनको मजबूरी में चुनाव कराना पड़ा। लगभग हमारे महापौर उम्मीदवार को जनसंपर्क के लिए सुचारू प्लेटफॉर्म मिल जाए, गति मिल जाए, मैं समझता हूँ 2-1 दिन बाद हमारा जनसंपर्क भी हम स्टार्ट करेंगे। कश्मीर में पंडितों के पलायन के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 हत्याओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर उनके फोटो पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल के नेतृत्व में गांधी भवन कार्यालय में ये प्रदर्शन किया गया। खंडेलवाल ने कहा कि कश्मीर में 9 पंडितों की हत्या कर दी गई और सरकार चुप रही। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। 1990 में भी ऐसा ही पलायन हुआ था, तब भी केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी। हर महीने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों के दर्द पर खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ पूरी भाजपा मुंह पर ताला डालकर बैठी है। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। 32 साल पहले भी ऐसा ही पलायन 1990 में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज 32 साल बाद फिर वैसे ही पलायन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके सम्मान के लिए कुछ कर पा रहे हैं और मुंह पे ताला लगाकर बैठे हैं। तो आज इसी के लिए हमने आज विरोध प्रदर्शन करा। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हमने मुँह पे ताला लगाया और हमने ये मांग करी कि नरेंद्र मोदी जी आप मुँह से ताला खोलें और कश्मीरी पंडितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यह बदमाश एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धार रोड ब्रिज के नीचे कुछ युवक धारदार हथियार के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी कर मौके से 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। एक अन्य बदमाश मौका देखकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। बदमाशों के पास से धारदार हथियार मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पास में ही स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद फैजान, अनीस खान, प्रभाकर शर्मा और पंकज पवार है। इनका साथी छोटू पुलिस से बचकर फरार हो गया। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड है। इनसे पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। इसमें सूचना मिली थी कि कुछ 4-5 लोग हैं जो नावदापंथ ब्रिज के नीचे बैठकर हथियारों से लैस होकर डकैती की योजना बना रहे हैं।
मौके की सूचना पर से फोर्स रवाना हुआ, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक पिस्टल मिली है, कारतूस मिला है और टामी वगैरह भी और चाकू बरामद किए गए हैं। 5 आरोपी थे, इनमें से एक फरार हो गया था मौके से, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया गया है। कुल 5 आरोपी। और अब खबरें दे दनादन। आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में एक मिस्त्री ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिस्त्री का नाम सुरेश पिता शांतिलाल अहिरवार है। 37 साल का सुरेश पत्नी के साथ शांति नगर में रहता था। उसने फांसी क्यों लगाई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मृतक सुरेश पिता शिवराम अहिरवार, उम्र 37 साल, निवासी शांति नगर का होकर अपने घर में रात को गले में फांसी का फंदा लगाकर लटका पाया गया था। इसके कारण अभी परिवार से चल रही है चर्चा, अभी स्पष्ट कारण नहीं बता सकते। अब पीओएस मशीन से भी चालान भरा जा सकेगा। इंदौर जिले को 90 मशीनें मिली है और हर थाने को एक मशीन दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश हिंगनकर ने बताया कि मशीन की मदद से लोग अब आसानी से चालान जमा कर सकेंगे। हाँ, इसमें 90 मशीनें करीब कमिश्नर पुलिस को मिली हैं। उसमें से 32 थाने हैं। 32 थानों को एक थानों को पीओएस मशीन दी गई है और इसमें उनके आईडी और पासवर्ड भी दिए गए हैं जो ऑपरेट करेंगे। इसमें जो है जैसे कोई हेलमेट नहीं लगाए हैं या जो रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं या जो है वो क्रॉस बेल्ट नहीं लगाए हैं या पार्किंग में गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी, कई सेक्शंस हैं उसमें यदि अवहेलना करता है तो इस पीओएस मशीन से ऑनलाइन संबंधित व्यक्ति से वो जुर्माना ले सकता है। ऑनलाइन के लिए जो है उसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भर उसमें डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक चालू होता चला जाएगा और जो सेक्शन उसने तोड़ी है उस सेक्शन में उसको एंटर करने के बाद में उसका जुर्माना आ जाएगा। उस जुर्माना को क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर सकता है और यदि डेबिट क्रेडिट नहीं है तो वो कैश भी पेमेंट कर सकता है और उसकी रसीद भी उसको वहीं पे ऑनलाइन मिल जाएगी। इस बार पार्षद चुनाव में प्रत्याशी 8,75,000 रुपए तक खर्च कर जाएंगे। चुनावी खर्च की जानकारी देने के लिए जल्द ही प्रशासन मीटिंग करेगा। प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। क्योंकि व्यय सीमा पार्षदों के इलेक्शन में भी तय हो गई है इस बार, इसलिए इसमें सभी पार्षदों के को पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा बतलाएं जो हम लोग बतला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और ये भी बोला है हम लोगों ने कि एक ट्रेनिंग हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में पार्षदों जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे इनके प्रतिनिधि जो डील करेंगे इनको भी हम लोग दे देंगे फैसिलिटेट करने के लिए। तो हम लोग की तरफ से पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा, किंतु इसमें सतर्कता रखने के लिए हमने बोला है क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर होता है और डिजिटल कैप्चर होता है उसमें कि वह किया गया है तो हम लोग उसको वेब में जोड़ेंगे। भाजपा ने पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिया है। यह सूची रविवार को जारी हो सकती है। लंबी रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। लंबी बैठक के बाद हमने हर चारों जनपद हमारी जो सांवेर, देपालपुर, महू और राव हैं, चारों जनपद और जिला पंचायत के सभी वार्डों पर हर प्रत्याशी पर हमने चिंतन मनन किया है, विचार किया है कि अच्छे चेहरे जीतने वाले और जो अच्छी छवि वाले हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका अवसर मिले। और संभवतः आज दोपहर में 3 बजे तक हम पूरे इंदौर की चारों जनपद और जिला पंचायत के नामों की घोषणा करेंगे। बीमारी से परेशान द्वारकापुरी की एक महिला ने फांसी लगा ली। महिला का नाम शशिबाई जोशी था। वह बाजार में कटलरी का ठेला लगाती थी। पिछले कुछ दिनों से वह साई टीका से पीड़ित थी। कारण कुछ भी नहीं सर, वो तो क्या घर में कोई भी नहीं था और क्या पता मानसिक तनाव, खुद का मानसिक तनाव के कारण और पति की तबीयत में भी कम से कम 15-20 दिन से उनकी खराब थी। उनके एक पैर में बेउची हो गई, एक में साई टीका हो गई है, तो उसका इलाज करवाने के लिए वो लोग तो नंदानगर गए थे उनकी छोटी बिटिया के साथ में। और बालक पास में हमारे भैया हैं जीतू भैया, उनके घर पे बैठा हुआ था। उनका एक बालक है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो वहाँ पे से उसको बाद में जब वो उठ के वहाँ से आया घर पे तो उन्होंने देखा तो उसकी मम्मी फांसी पे लगी हुई थी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।